हेलो स्टूडेंट्स, आइए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स होता क्या है? बेसिकली किसी वेरिएबल के ऊपर पावर चढ़ा देना या किसी नंबर के ऊपर पावर चढ़ा देना। एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं, जैसे 2 की पावर 3 है तो हमें पता है भाई 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं इसे अगर जनरलाइज करना हो तो a⁴n कर दो तो a × a × a। देखो 2 की पावर 3 था तो हमने 2 को कितने टाइम्स लिखा? 3 टाइम्स। तो a⁴n है तो हम कितने टाइम्स लिखेंगे? n टाइम्स। ये दिमाग में आया? ठीक है। a⁴n है तो हम क्या बोलेंगे? nth पावर ऑफ a, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। a को आप बेस नंबर भी बोल सकते हो कि a क्या हो गया हमारा? बेस, और n क्या होगी? एक्सपोनेंट हो गया। a क्या हो गया हमारा? बेस, और n क्या हो गया? एक्सपोनेंट ऑफ द nth पावर ऑफ a। कितनी पावर से है वो? एक्सपोनेंट ये बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3/2 की पावर 3 ले लो तो 3/2 × 3/2 कर सकते हैं। इसको 27/8 आ जाता है। अगर मैं माइनस ले लूँगा तो -3/4 -3/4 4 टाइम्स कर दो तो ऐसे। तो इसको सॉल्व करोगे, मैंने बता रखा है आपको, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ये मल्टीप्लिकेशन के नियम हैं, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। एक मज़ेदार चीज़ है जो आप हमेशा ध्यान रखना, दुनिया में किसी की पावर 0 कर दो हमेशा 1 ही आएगा। 256 की पावर 0 1, 8 की पावर 0 1, हमेशा दुनिया में कुछ भी कर दो, किसी की पावर 0 कर दो हमेशा आंसर 1 ही आएगा। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, आइए अब होता है नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। मतलब a⁴ लिख दूँ तो इसे ऐसे कर देना 1/a⁴n। सिंपल सा, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। 5 की पावर -3 तो 1/5 की पावर 3 कर दो। 3/2 की पावर -3 है तो इसे 1/3/2 की पावर 3 कर दो, या डायरेक्ट लिख दो 2/3 की पावर 3। ऐसे भी कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। 1/5 की पावर -2 है तो डायरेक्ट अगर लिखना हो तो मैं 5 का स्क्वायर लिख दूँ। चलो अभी डायरेक्ट नहीं करते, धीरे धीरे समझ में आएगा। 1/5 की पावर 2 और फिर से करेंगे तो 5 का स्क्वायर। ये है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ऐसे। अब कुछ लॉज होते हैं। क्या होते हैं? कुछ लॉज होते हैं एक्सपोनेंट्स के, तो उसको हम देखते हैं कि क्या होते हैं भाई कुछ लॉज। क्या कहता है भाई पहला लॉ कहता है a⁴m को a⁴n से मल्टीप्लाई करेंगे तो a⁴m + n बनता है। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखिए, मैथमेटिक्स को जितना प्रूफ से समझेंगे ना उतना अच्छे समझ में आएगा, उतना रटना कम पड़ेगा। मैं चाहूँ तो बिना प्रूफ करे भी बोल दूँ कि इसको रट लो, पर रटने से काम नहीं चलेगा। जितना रटोगे मैथमेटिक्स उतनी ही डिफ़िकल्ट लगेगी। मैथमेटिक्स तो एक टूल है, टूल से जितना खेलोगे, जितना खोलोगे उतना मज़ा आएगा। ठीक है, अब इसको है तो भाई a⁴m है, ऐसे लिखते लिखते m टाइम्स हो जाएगा, और a⁴n है तो ऐसे ऐसे लिखते n टाइम्स हो जाएगा। ये हमें पता है भाई। अब m टाइम्स भी n टाइम्स भी है तो a⁴ लिखते लिखते, एक सेकेंड, m + n टाइम्स हो जाएंगे। आप चाहो तो छोटा सा एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हो, इसलिए हैंस हम यहाँ कह सकते हैं कि a⁴m + n। 2⁴3 × 2⁴4 ऐसे लिखा, ऐसे लिखा। अब इस 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इस 2 को फिर वापस से मल्टीप्लाई करो, फिर इस 2 को वापस से मल्टीप्लाई करो। जब आप करोगे तो 2⁴7 आएगा। करके देख लो, पिछले 60 सालों से तो यही आ रहा है, आगे भी आता जाएगा। आपके कर देने से बदल नहीं जाएगा। ठीक है।
सेकंड लॉ क्या कहता है कि ए की पावर m है, ए की पावर n है, डिवाइड कर रखा है तो या सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे मान के चल रहा है कि m इज़ ग्रेटर देन n, कुछ भी ले सकता है, n भी हो सकता है ग्रेटर देन m, कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो ऊपर न्यूमरेटर में होता है ना, बस वो पहले आएगा, बाद में डिनोमिनेटर वाले की पावर आती है, ये ध्यान रखना। प्रूफ देखना हो तो प्रूफ के तौर पे भाई ऐसे देख लो, अप टू m टाइम्स या m फैक्टर्स बोल सकते हैं ऐसा। सॉल्व करेंगे इसको, कुछ m-n फैक्टर्स आएंगे, तो इसलिए हमने बोल दिया कि a की पावर m-n आ गया। ठीक है, ये हो जाता है। और कौन से केसेस करें भाई? तीसरा एक लेके चलो, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n करें तो a की पावर m इंटू n कर देना। ठीक है, या a की पावर mn होता है। इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लें अपने। जी कैसा आया? प्रूफ के तौर पे भाई a इंटू दे दे सकते हैं m फैक्टर्स कर देता हूँ। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय वापस से a इंटू ऐसे ऐसे करके कितने कर दूंगा, वापस से m फैक्टर्स कर देता हूँ। फिर वापस से a इंटू कितने करके m फैक्टर्स कर देता हूँ। ऐसे ये कितनी बार रिपीट करता रहूँ? ऐसे मैं n टाइम्स रिपीट कर रहा हूँ। कितनी टाइम्स? n टाइम्स मैं रिपीट करता आ रहा हूँ। a की पावर m प्लस करते 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 n टाइम्स हो जाएगा, तो सिंपल मैंने a की पावर mn हो जाता है। ठीक है, ऐसे दिमाग में बिठा लो भाई, ये है। अब आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दोनों का बेस सेम है, a 2/3 है, तो सिंपल 2/3 5 प्लस -2 दोनों पावर्स ऐड कर दो, ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं लग रही है। ठीक है, चौथा लॉ क्या कहता है भाई? ए बी की पावर अगर n है तो a की पावर n, b की पावर n कर सकते हो आप। एग्जाम्पल के तौर पर इसका भी प्रूफ देख लो पहले। अप टू n फैक्टर्स करना पड़ेगा, फिर पहले a को अलग अलग कर दो, ये n टाइम n फैक्टर्स हो जाएंगे, फिर b को अलग अलग कर दो, ये n फैक्टर्स हो जाएंगे। ये a की पावर n है, ये b की पावर n है, आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, सेम केस ऐसे ही a बाय b की पावर n है तो a की पावर n हो जाएगा, b की पावर n हो जाएगा, सेम ऐसे ही रहेगा। जब मैं इसका प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, है ना, ये अब आप खुद भी कर सकते हैं। कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। हम क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लीजिए 5 की पावर 8 प्लस 5 की पावर +3 है। ठीक है, क्या है? +3 है, या फिर प्लस तो नहीं, प्लस में तो कुछ होगा ही नहीं। 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 है, 3 का स्क्वायर की पावर 3 है। तीसरा एक और केस ले लो, 3/4 की पावर -3 है। इसको सॉल्व कर दिया जी जल्दी से। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ बच्चे, ये है इसका आंसर। बच्चे क्या करते हैं? 3 की पावर 2 + 3 करते हैं, ये गलत है। ये ऐसा हो गया, डायरेक्ट लिखना हो तो 4/3 की पावर 3 कर दो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये कुछ अच्छे हमने सवाल कर लिए भाई। आइए और सवाल करते हैं। 2/11 की पावर 4, 11/3 की पावर 2, या चलो और क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। 1/2 की पावर 5 -2/3 की पावर 4,
ये दे रखा है, इसको सॉल्व करो। करो वीडियो पॉज करो, तुम भी लगाओ मैं भी लगाता हूँ, देखिए क्या बनता है। 11 की पावर 4, 11 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 की पावर क्यूब। देखो भाई 2 वाले ये 2 है और ये है, इसको एक साथ लिखो। 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 11 का स्क्वायर, 11 का पावर 4, 3 की पावर 3 और 3 का पावर स्क्वायर लिख दिया। -4 इंटू 3 की पावर 3 -2, 11 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 1, 1/2, 1/11 इंटू 11 और 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है इसका, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा चाहिए 2 की पावर माइनस, यहाँ पे +1 आएगा बेटा, है ना, यहाँ गड़बड़ नहीं है, -1 नहीं आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 6/121, ये ध्यान रखना। ठीक है, आइए आगे करते हैं। 1/2 की पावर 5। अब देखो -2 है, इसको मज़ेदार तरीके से समझाता हूँ। -2 इंटू -2 करते हैं तो प्लस आता है, -2 इंटू -2 इंटू -2 करते हैं तो नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे +4 आ रहा था, यहाँ पे -8 आ रहा है। तो इसका मतलब नेगेटिव को अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो पॉजिटिव आंसर आता है, और उसी नेगेटिव को अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो नेगेटिव आंसर आता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे -2 की पावर 4 है, 4 इज़ एन ऑड नंबर, इवन नंबर। 4 एक इवन नंबर होता है, इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो 2 की पावर 4 अपन 3 की पावर 4 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ये +4 ये पॉजिटिव आ रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस कितना होता है, ओवरऑल प्लस आता है, तो इसलिए मैंने आपका लिख दिया प्लस। ऐसे 3 की पावर -1, 5 की पावर -1, या ऐसा करो ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 5/3 की पावर 1, घुमा दो, लिख दिया। देखो कुछ कट रहा है कि 2 की पावर 4। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ अलग से करके दिखा देता हूँ। ये 2 की पावर 4/2 की पावर 5 इंटू 5, और यहाँ 3 की पावर 4 + 1 ना, ये 3 की पावर 4 इससे मल्टीप्लाई होगा ना 3 से, तो 2 की पावर 4 - 5 इंटू 5/3 की पावर 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा आंसर, 5/2 इंटू 81 इंटू 3, 486। दिस विल बी योर आंसर। ओके, आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू।